हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से एक चीज तो साफ हो गई है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। इससे पहले भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार थी हरियाणा में। चुनाव हुए, कांग्रेस ने कहा सरकार हम बनाएंगे, लेकिन नतीजे आए तो सब चौंक गए, क्योंकि जाट लैंड में जो रिजल्ट घोषित हुए हैं, यानी कि हरियाणा की आवाम ने जो फैसला सुनाया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया है। बीजेपी की सरकार बनानी तो अब तय है बीजेपी की हरियाणा में, लेकिन अब ऐसे में कुछ नेता हारे भी हैं, कुछ जीते भी हैं, कुछ तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पहली बार चुनाव में खड़े हुए और पहली बार चुनाव में खड़े होते ही जीत भी गए। इसमें सबसे पहला नाम विनेश फोगाट का है, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन वीआईपी सीटों का हाल क्या है? जो वीआईपी सीटें थी, करीबन 15 सीटें हरियाणा में ऐसी थी जो कि वीआईपी थी, जिसमें नायब सिंह सैनी की कैबिनेट के मंत्री भी चुनाव लड़ रहे थे। कुछ जीते, कुछ हार गए। लगभग आधे दर्जन मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट से इस बार के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में हार गए। और दूसरी तरफ कांग्रेस के कई कैंडिडेट जीते भी हैं, कई जगह निर्दलियों ने खेला कर दिया। अब बीजेपी, जो कि लगभग 50 के आसपास की सीट इलेक्शन कमीशन की साइट पे दिख रही है, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में होगी। तो ऐसे में वीआईपी सीटों का हाल क्या है? वीआईपी सीटों की स्थिति क्या है? 15 ऐसी सीटें जो कि हॉट सीट थी हरियाणा की, जिसमें कैंडिडेट्स जो थे वो भी वीआईपी थे, उनको क्या इस चुनाव में जीत मिली या हार, वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। सबसे पहला नाम लाडवा सीट की बात कर लेते हैं। लाडवा विधानसभा का सीट हरियाणा में सबसे वीआईपी सीट, क्योंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां से चुनाव लड़ रहे थे। नायब सिंह सैनी जीत गए। बीजेपी के कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने जीत दर्ज की है लाडवा से। दूसरे नंबर पर आते हैं गढ़ी सांपला किलोई। हरियाणा की गढ़ी सांपला किलोई की जो सीट है, वहां से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव में लाखों से ज्यादा वोट भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में आए। भूपेंद्र हुड्डा की एक बंपर जीत हुई है गढ़ी सांपला किलोई में। उनकी जीत है, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और सबसे दिग्गज लीडर हरियाणा में कांग्रेस के, जिनकी ये जीत दर्ज हुई है गढ़ी सांपला किलोई में। एक और वीआईपी सीट की बात कर लेते हैं हरियाणा में, अंबाला कैंट, जहां से पूर्व गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अनिल विज, बीजेपी के सीनियर लीडर, दिग्गज लीडर और फायर ब्रांड नेता अनिल विज ने चुनाव लड़ा और अनिल विज के पक्ष में वोट चला गया, जीत उनकी हो गई है। अंबाला कैंट से बीजेपी के कैंडिडेट अनिल विज जीत गए हैं। लेकिन शुरुआती रुझानों में ऐसा नहीं हुआ था। शुरुआती रुझान में वहां पर जो निर्दलीय कैंडिडेट है चित्रा सवारकर, वो आगे चल रही थी। ऐसा लगा एक वक्त कि वो अनिल विज को हरा देंगी, लेकिन एन मोमेंट पे लगातार मतों की गिनती की जब जिक्र आगे बढ़ता गया, ये दौर आगे बढ़ता गया, तो अनिल विज ने छलांग लगाई, अनिल विज जीत गए। चौथे नंबर पर एक सबसे हॉट सीट जिनका जिक्र हमने पहले ही कर दिया था, जुलाना, जहां से विनेश फोगाट को टिकट दिया कांग्रेस ने। पूर्व महिला पहलवान, भारत की महिला पहलवान रह चुकी हैं, ओलंपिक भी गई, वहां से डिस्क्वालीफाई हुई, इस बार के ओलंपिक में कांग्रेस में आई, कांग्रेस ने टिकट दिया, वो भी जुलाना से, जहां से 10 साल के ज्यादा के वक्त से कांग्रेस ने जीत नहीं दर्ज की थी। कांग्रेस ने जीत का चेहरा नहीं देखा था, सहरा नहीं देखा था, लेकिन विनेश फोगाट को कांग्रेस ने बड़ी उम्मीद के साथ टिकट दिया और विनेश फोगाट उस उम्मीद पर खरी उतरी हैं। विनेश फोगाट ने जुलाना में जीत दर्ज कर ली है। विनेश फोगाट को लगभग 6000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। वहां पर विनेश फोगाट के मामले में भी अगर हम आपको बताएं, तो जब वोटों की गिनती शुरू हुई सुबह में, तो फोगाट जो है वो पीछे चल रही थी, लेकिन अब विनेश फोगाट ने शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने बयान भी दिया, उन्होंने कहा कि ये जनता की जीत है और अब अगले 5 साल जनता की सेवा में हम देंगे। 5वें नंबर पर आता है हिसार। हिसार भी एक वीआईपी सीट। इस हॉट सीट पर सावित्री जिंदल, भारतीय जनता पार्टी से बागी, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत दर्ज की है। नवीन जिंदल, जो कि बीजेपी के सांसद है, उनकी मां है और उनके बेटे नवीन जिंदल जो है वो अपनी मां सावित्री जिंदल के विजय जुलूस यात्रा में शामिल हुए और इस जुलूस ने कहीं ना कहीं बड़ा एक्स फैक्टर रोल प्ले किया है सावित्री जिंदल की जीत पे। सावित्री जिंदल, जिनको जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया हिसार से, तो वो बागी हो गई। उन्होंने कहा हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जनता का जो फैसला होगा वो मान लेंगे। जनता ने उनके पक्ष में फैसला सुना दिया है। सावित्री जिंदल हिसार से जीत गई हैं, निर्दलीय उम्मीदवार। आगे बढ़ते हैं, एक और हॉट सीट कैथल, जहां से आदित्य सुरजेवाला को कांग्रेस ने टिकट दिया। रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं और कैथल से आदित्य सुरजेवाला ने चुनाव लड़ा और यह उनकी पहली जीत है। उन्होंने जीत भी दर्ज की है। उनकी दादी ने आरती उतारकर मिठाई खिलाकर उनका स्वागत भी किया, उनको जीत की बधाई भी दी।
उनकी जीत हुई है। कांग्रेस के कैंडिडेट है, कैथल से कांग्रेस की जीत हो गई है। आदित्य सुरजेवाला को टिकट मिला। आदित्य सुरजेवाला ने चुनाव परिणाम उनके पक्ष में चले गए। अपने पिता की तरह वो भी अब विधायक बन गए। उनके पहले पिता, उनके जो पिता है रणदीप सुरजेवाला, वो भी विधायक रहे और अब कांग्रेस के दिग्गज लीडर भी हैं। अब उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला ने विधानसभा में अपनी जगह बना ली है। इसके बाद आता है नू एक ऐसा हॉट सीट है जहां पर नू में जब हिंसा हुई थी उस वक्त नू 1 साल पहले चर्चा का केंद्र बन गया था। नू में आतिफ अहमद जो हैं, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है। उनकी जीत हो गई, बीजेपी कैंडिडेट की हार हुई है। और आतिफ अहमद ने यह शानदार जीत दर्ज करने के बाद इसका पूरा क्रेडिट अपनी पार्टी को दिया है और नूह की जनता को दिया है। नूह की हिंसा जब हुई तो बीजेपी ने वहां पर संजय सिंह को उतारा। नूह के हिंसा में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, संजय सिंह की वहां पर हार हुई। इसके बाद आते हैं पंचकुला में। पंचकुला वो भी हॉट सीट, क्योंकि वहां से नायब सिंह सैनी कैबिनेट में मंत्री ज्ञानचंद गुप्ता ने चुनाव लड़ा। ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से चुनाव लड़े और उनकी हार हुई है। यानी बीजेपी के मंत्री रह चुके, यानी नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में मंत्री रह चुके नेता, बीजेपी के कैंडिडेट ज्ञानचंद गुप्ता की पंचकुला से हार हुई। कांग्रेस कैंडिडेट वहां पे आगे चल रहे थे और ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी कैंडिडेट हार गए हैं। जगाधरी वो भी बीजेपी ने वहां पर कंवल पाल गुर्जर को उतारा, वो भी नायब सिंह सैनी कैबिनेट में मंत्री रहे। एक बार फिर उनकी हार हो गई। यहां पर पिछली बार वो जीते थे, उन्होंने कहा कि जगाधरी से हम जीतेंगे, लेकिन जनता ने उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाया। उनकी हार हुई। बीजेपी कैंडिडेट जगाधरी से कंवल पाल गुर्जर हार गए हैं। ये नायब सिंह सैनी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। थानेसर एक और हॉट सीट हरियाणा की। थानेसर से सुभाष सुधा, ये भी बीजेपी के सरकार में मंत्री रहे हरियाणा में, उनकी भी हार हुई है। यानी देखिए लगभग कई मंत्री जो हैं, जो कि इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे हरियाणा में, उनकी हार हुई है। लगातार 3 नाम हमने आपको गिना दिए। इसके बाद चलते हैं उचाना। उचाना में अगर देखें तो दुष्यंत चौटाला का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जेजेपी के उम्मीदवार। और दुष्यंत चौटाला की करारी शिकस्त, एक बड़ी हार का सामना दुष्यंत चौटाला ने उचाना से किया है। सिरसा की बात करते हैं, गोपाल कांडा, इन्होंने भी हार का सामना किया है। गोपाल कांडा जिनकी लोकहित पार्टी है, वो वहां से चुनाव हार गए हैं सिरसा से। सिरसा के बाद चलते एक और हॉट सीट, रेवाड़ी। रेवाड़ी हरियाणा का एक वीआईपी सीट है, जहां से चिरंजीवी राव कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। उनकी हार हुई है। ये लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं, उनके दामाद हैं चिरंजीवी राव। उनकी हार हुई है रेवाड़ी से, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनकी हार हुई है। अटेली की बात करते हैं, आरती राव, जो कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, केंद्रीय मंत्री। उनकी बेटी आरती राव बीजेपी से कैंडिडेट, बीजेपी ने उनको अटेली से टिकट दिया विधानसभा का और आरती राव चुनाव जीत गई हैं, विधानसभा पहुंचेंगी। इसके बाद आता है बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, जो कि नायब सिंह सैनी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनकी जीत हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मूलचंद शर्मा की यह जीत बता रही है कि एक मंत्री की जीत तो हुई है वहां पे, लेकिन इससे पहले जो हमने आपको बताया 3 मंत्रियों की हार भी हुई है। कई मंत्री हारे हैं, ये तो 3 हमने बताया आपको। वीआईपी हॉट सीट जो है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सीट बचा ली, वो लाडवा से जीत गए, लेकिन कई नेता, बीजेपी के बड़े लीडर्स इस बार विधानसभा का चुनाव हारे। हालांकि सरकार बीजेपी की बन रही है, उस स्थिति में आ गई है। कांग्रेस इस बार बैकफुट पे आ गई है, यानी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में दिख रही है। और ऐसे में हमने आपको इसमें वीआईपी सीटों का हाल बताया, जिसमें 15 ऐसी सीटें थी जिनके कैंडिडेट्स जिस पार्टी से हमने आपको उनके बारे में बताया, जिन्होंने चुनाव जीता और जिनको इस बार के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।